तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रोहित तोमर और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले टॉपिक के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। और न्यूमेरिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं बोलते हैं कि भैया नंबर छोड़ दूंगा, 2 नंबर छोड़ दूंगा, 5 नंबर छोड़ दूंगा, पर न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करूंगा। जबकि न्यूमेरिकल से आसान कोई भी टॉपिक नहीं है। आज की क्लास में गति और वेग जो टॉपिक है, इसके पूरे न्यूमेरिकल इतनी आसान विधि से करने वाले हैं। केवल 3 फार्मूले के आधार पर हम पूरे टॉपिक के न्यूमेरिकल को खत्म करने वाले। दोस्तों शुरुआत करते हैं। गति और वेग है आज का टॉपिक और इस टॉपिक में हम शुरुआत करने वाले हैं कि इन न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम शुरुआत करते हैं गति और वेग। यहां पर जो 3 फार्मूले के बारे में मैं बात कर रहा था, पहला फार्मूला जो है मेरे भाई, पहला फार्मूला जो है ये है v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो। केवल 3 फार्मूले, v बराबर u प्लस AT, दूसरा फार्मूला है आपका s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा जो फार्मूला है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर प्लस नहीं लगा है, आप लगा लीजिएगा। तो दोस्तों 3 फार्मूले, इनका मतलब पहले समझा देता हूं, एक ही बात में इनका मतलब समझा देता हूं। देखिए भी के बारे में कभी भी बात करें, जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सीधी सी बात पूछता हूं कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि रेलगाड़ी विश्राम अवस्था में है और चलना प्रारंभ करती है, तो विश्राम अवस्था में है तो प्रारंभिक अवस्था तो 0 है क्योंकि विश्राम है। अंतिम अवस्था मतलब जब वो जाकर रुकती है तो उस समय का वो वेग दे देता है। तो गति और वेग में 2 चीजों में आपको कंफ्यूजन होगा, जिसको मैं पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा। एक प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग का मान हमेशा होता है दोस्तों u और अंतिम वेग का मान होता है v। a हमेशा त्वरण होता है, जिसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, t फॉर टाइम। फिर से देख लीजिए एक बार क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर v जो होता है ये अंतिम वेग होता है और u जो होता है ये प्रारंभिक वेग होता है, और जो a होता है ये त्वरण होता है, और जो t होता है वो समय होता है। यार देखो, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 4 चीजों को याद कर सकते हैं। अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, त्वरण किसे बोलना है a, समय किसे बोलना है t। और अगर किसी न्यूमेरिकल में बात कर दे दूरी के बारे में, तो दूरी को आपको दिखा देना है s के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसी वस्तु का नियत त्वरण, ये त्वरण देकर रखा है। कई बार वो क्या कर देगा, आपको ये त्वरण नहीं देगा, त्वरण को मना कर देगा, त्वरण है यही नहीं, तो फिर वो आपसे बोल देगा कि किसी वस्तु का नियत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिए त्वरण बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। a इज इक्वल टू m अपॉन s स्क्वायर। याद रखिएगा a का मान हमेशा यही होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको m अपॉन s स्क्वायर दिख जाए तो समझ लेना वो किसकी वैल्यू है, a। तो हमको पता चल गया है कि ये जो मान दिया है ये किसका दिया है, a का मान दिया है। क्या दिया है, a का मान 10 दिया है। आगे पढ़ते हैं। तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग अभी देखा है हमने, प्रारंभिक वेग क्या होता है दोस्तों, u। तो u की वैल्यू कितनी देकर रखी है उन्होंने, 100 देकर रखी है। कितनी देकर रखी है उन्होंने, u की वैल्यू 100 देकर रखी है। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा मेरे भाई, तुमको पता है कि u की वैल्यू 100 दे के रखी है, और दोगुना वेग हो जाएगा जब u प्रारंभिक वेग है, तो जो दोगुना होने वाला वेग होगा वो अंतिम वेग होगा। और अंतिम वेग को किससे बताते हैं, v से बताते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 100 का दोगुना कितना हो जाएगा, 200। फिर से समझिए, a का मान कितना दिया है 10, प्रारंभिक वेग u का मान कितना दिया है 100, और कितने समय बाद उसका वेग दोगुना हो जाएगा, तो मतलब v बराबर 200 होना है। पूछा क्या है उन्होंने, कितने समय बाद, मतलब समय को किससे प्रेजेंट करते हैं, t से प्रेजेंट करते हैं। लो भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। इतनी सी कहानी थी। आपसे क्या करना था कि यहां पर a बराबर 10 दे दिया, u बराबर 100, v बराबर 200, t का मान उन्होंने दिया नहीं है। आप देख लीजिए a u v t, चारों चीजें किस फार्मूले में लग रही हैं। पहला ही फार्मूला है, देखो दोस्तों, v दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, v दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आंसर उठा लो। क्या है फार्मूला हमारा, v बराबर u प्लस ए टी। यहां पर देखिए दोस्तों, जो भी दिया है इसका मान हमको कितना दिया है 200,
और बराबर u का मान कितना देके रखा है आपको 100 और प्लस a का मान कितना देके रखा है 10 और t का मान कितना देके रखा है, t तो पूछा है ना भाई, तो यहाँ पर t पूछा है। चलिए जोड़ देते हैं इनको, ये हो गया 100, 10 गुणा t करेंगे, आपको पता है बोर्ड मास का नियम, पहले इंटू करना है उसके बाद प्लस करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, मैं आपसे यहाँ पर बोल दूँ 10 गुणा t तो 10t हो जाएगा, ये 10t हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखा है 100 बराबर 200, ये प्लस का 100 इस तरफ आएगा, 200 में से माइनस हो जाएगा, तो 200 में से 100 गया, बचा कितना 100। तो यहाँ हमने लिख लिया 100 बराबर यहाँ लिखा है 10t, 10 गुणा t बराबर 10t होता है। तो 10 से हमने काट दिया 100 को, तो कितनी बार कटा 10 बार, t का वैल्यू कितना आ गया 10। ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका 10 सेकंड। वीडियो को लेट नाइट बना रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, ऑफिस में मैं अकेला हूँ, मैं ही शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं, जब तक आप इसको उतार सकते हैं कॉपी में। चलिए बढ़िया चल रही है वीडियो, आगे चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसको हम देख लेते हैं जल्दी से, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये आ गया टाइप 1 चल रहा है आपका, ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो रहा है भाई, ये 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ये उड़ रहा है। चलो उड़ने दो उसको। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से, विश्राम स्थल बोल दिया मेरे भाई, विश्राम का मतलब विराम, और विराम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, विराम का मतलब होता है मेरे भाई u, और u का मान क्या होगा 0, क्योंकि विश्राम जो होता है इसका मान 0 होता है। कोई चीज़ रुकी हुई है मतलब उसका वेग कितना 0, तो u का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा मेरे भाई। फिर v का मान कितना दे दिया है इन्होंने 100 दे दिया, जब u 0 है तो जो ऊपर दिया है वो भी होगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे क्या दिया है, विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर a का मान कितना दे के रखा था जल्दी बताइए, इन्होंने 10 देकर रखा, u दे दिया, v दे दिया, a दे दिया। उसने बोला वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितना होना चाहिए। इस बार उन्होंने समय नहीं पूछा, लंबाई पूछा है, तो कभी लंबाई पूछे कभी दूरी पूछे, डिस्टेंस पूछ ले। आपका मतलब होता है इन्होंने क्या पूछ लिया दोस्तों, s पूछ लिया। ध्यान से देखिए, एक वायु धावन पथ से 100 मीटर के वेग से उड़ता है, यहां लिख लिया हमने भी 100, u हो गया 0, यदि विश्राम अवस्था से ये त्वरण दे दिया, उपेक्षित वेग प्राप्त, ये उपेक्षित नहीं है अपेक्षित है, प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई। अब आप देख लीजिए ये चारों चीजें कौन से फार्मूले में दिख रही हैं आपको, ये चारों चीजें आपको जो दिख रही हैं दोस्तों, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो a इसमें यहाँ पर उन्होंने t तो दिया नहीं है, तो t नहीं दिया है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फार्मूला लग जाएगा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, v का मान कितना दिया है 100, तो 100 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर दिया है, तो u की वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, u स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस 2 इंटू a का मान कितना दिया है हमारे पास 10, यहाँ लिख देंगे 10 इंटू s की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, ये तो हमें ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। 0 का वर्ग 0 ही होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो 2 को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 10 दूनी कितना होता है 20, तो 20s हो जाएगा यहाँ पर, और 100 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये 100 और 2 शून्य और बढ़ा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, 1000 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 500, s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 500। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका 500 मीटर। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत चल रही है। अभी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप एक बार फिर देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बढ़िया बराबर चल रही है वीडियो। देखिए, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर सेकंड इनवर्स के त्वरण के साथ, भाई साहब ये त्वरण दिया है, ये क्या दिया है मेरे भाई, ये यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, ये त्वरण दिया है, और जब ये त्वरण दिया है तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, त्वरण का मतलब होता है -2 का स्क्वायर। चलिए देखिए, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार, अंतिम भाग का मतलब होता है विराम अवस्था, और विराम अवस्था का मतलब होता है 0, तो u की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे भाई 0, क्योंकि अंतिम भाग में शुरुआत हो रही, अंतिम मतलब रुकी हुई अवस्था से, तो u का मान हो गया 0। ये क्या दे दिया उन्होंने, त्वरण दे दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 1, और त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। समय कितना दिया है मेरे भाई 2 मिनट दिया है। तो मेरे भाई जब 2 मिनट दिया है तो हमको तो सेकंड में प्राप्त करना है, तो 60 से गुणा कर देते हैं ना मेरे भाई, 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं t की वैल्यू 120, इसको पूरा हटा दीजिए, यहाँ 120 लिख दीजिए। चलिए, चलती कार द्वारा प्राप्त गति
ज्ञात करें, मतलब हमको भी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? भी का मान निकालना है। तो हमारे पास ये चारों चीजें कौन से फार्मूले में दिख रही हैं? ये पहले फार्मूले में दिख रही है, भी बराबर यू प्लस ए टी। यहां पर हम क्या कर देंगे? भी का वैल्यू ज्ञात करना है, भी बराबर यू प्लस ए टी। भी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, भी का मान हमको पता नहीं है, तो भी बराबर भी यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ पर कितना लिखा है? 120। तो हमारा जो आंसर होगा भी इज इक्वल टू क्या जाएगा? 120। ये आ गया आपका 120 मीटर। प्राप्त गति ज्ञात करें, तो प्राप्त गति ज्ञात करें, गति का एमएस इनवर्स, ये वाला आंसर आपका सही था। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। क्लास अगर समझ में आ रही है और इसी तरह की खतरनाक साइंस पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जो करना है वो कर दीजिए मेरे भाई। आगे चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से कोई चीज शुरू होती है तो भाई यू की वैल्यू तो यही 0 हो गई है ना। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि यू की वैल्यू भाई स्थिर अवस्था मतलब विराम अवस्था शुरू होने के बाद यू की वैल्यू 0। एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये त्वरण हो गया भाई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अच्छा, त्वरण क्यों हो गया? मैंने हमेशा बताया, जैसे ही आपको इनवर्स में 2 दिख जाए आप समझ लेना त्वरण है। 8 सेकंड तक गति करती है। समय कितना दिया है मेरे भाई? 8 दिया है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से देख लेते हैं। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से इस त्वरण से इतने सेकंड तक गति करती है, ठीक है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। कुल दूरी ज्ञात करना है मतलब एस ज्ञात करना है। यहाँ पर भी का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर पहला तो नहीं आएगा क्योंकि पहले में क्या दिया है दोस्तों? भी दिया है, ठीक है। हम दूसरा लगा के देख लेते हैं और मेरे ख्याल से यू ए टी एस, यू ए टी, इसमें टी नहीं है, तो टी जब इसमें नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा, मतलब ये वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या क्या दिया है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, u की वैल्यू पहले तो देखिए, s ज्ञात करना है तो s की जगह s ही रख देंगे। u की वैल्यू कितनी है? 0 है। t की वैल्यू कितनी है यार? t की वैल्यू कितनी भी हो 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आने वाला है ना, तो t की जगह t लिख दीजिए। प्लस का प्लस, 1/2 की जगह 1/2। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 3 दे के रखी है, तो 3 रख देंगे इंटू यहाँ पर 8 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 8, सॉरी टी की वैल्यू 8 देख रखी है, स्क्वायर लगा है इसलिए 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, 2 से काट देंगे, 8 अठैया होता है 64। चलिए रुक जाइए जरा, कुछ नहीं करना है। s बराबर 1/2 इंटू 3 इंटू 8 गुणा 8, 64। यहाँ से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 32 बार, और 32 को गुणा 3 में होगा तो 32 दिया होता है 96। आंसर आ गया आपका 96। तो क्या दिया है? इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी मीटर में नापते हैं इसलिए आंसर आ जाएगा 96 मीटर। एक बार फिर देखना पड़ता है कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए भाई, वीडियो बराबर चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 5 नंबर का क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर घंटे हो जाती है। यार देखो, अब आप बोलोगे कि भैया मिनट दे दिया, यहाँ किलोमीटर घंटा दे दिया। यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी मिलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ मिनट जो दिया होता है, देख लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर हम इसको पेन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, ये 5 मिनट जो दिया है ना मेरे भाई, तो 5 मिनट दिया है, 60 से गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा? सेकंड में टूट जाएगा। कितना सेकंड? आंसर आ जाएगा आपका 300। ये आपका किसका मान हो गया? सेकंड का मान कितना हो गया? 300। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें जो समय दिया है वो 300 दिया है मेरे भाई। आगे क्या बोल रहा है? 90 किलोमीटर घंटा हो जाती है ना, तो 90 किलोमीटर घंटा के बारे में आपको ध्यान से समझिएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमेशा आपको इससे गुणा करना है 5/18 से। आपने रेलगाड़ी नाव द्वारा पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं है उसमें, केवल अगर बड़ी को छोटी बनाना है तो 5/18 और छोटी को बड़ी करना है तो 18/5। ये करना है आपको। यहाँ से काटेंगे 18 पंजे 90 और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मेरे भाई कि एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर घंटा कर लेती है। तो हमारे पास जो स्पीड आ गई, जो गति आ गई, वो कितनी आ गई? 25। लेकिन मेरे भाई आप ये बताइए, ये 25 जो गति आई वो किसकी आई? भी की आई। ये अंतिम गति है। आप बोलोगे भैया हम कैसे पता करें यू का मान क्या है और भी का मान क्या है? यार यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्राम अवस्था से चल रही है कोई चीज, तो विश्राम अवस्था जो होती है इसका मतलब होता है विश्राम मतलब रुकी हुई अवस्था, जहां पर यू का मान 0 हो जाता है। तो जब यू का मान 0, तो हम निकाल सकते हैं मेरे भाई कि यू का मान कितना है? 0। भी का मान कितना आ गया हमारा? 25। और टी का मान हमारा कितना आ गया मेरे भाई? कितना आ गया?
300। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या बोल रही है, मानते हुए कि त्वरण समान है, तो उन्होंने पूछा है कि त्वरण समान है, त्वरण बराबर त्वरण, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, अब उन्होंने एस का मान भी पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए ए का भी मान निकालना है, एस का भी मान निकालना है। तो एस का मान तो हम फार्मूला नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, बीच में प्लस आना है। तो एस का मान तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए ए का मान पता होना है। तो पहले हम इस फार्मूले में रख के ए का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि भाई सबसे पहले ए का मान निकालना है, तो ए को मान निकालने के लिए भी बराबर होता है u प्लस AT। यहाँ पर देख लीजिए भी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 25, और बराबर u की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने नहीं दे रखी है, a का तो निकालना है, इंटू t की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 300। तो यहाँ पर दोस्तों 0 का इसमें a में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, a गुणा 300, a को यही रहने दो, 300 को इसके बटे में ले जाओ, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 300 बराबर क्या है a। तो ये 300 यहाँ से उठ के इसके नीचे आ गया। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25 बटा 300। अब जब a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई मेरे भाई 25 बटा 300, तो हमको निकालना है वैल्यू s की। s की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास दूसरा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, s की वैल्यू को पता करना है, तो s की जगह s को रखते हैं। u के बारे में क्या बोलेंगे मेरे भाई कि u की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो u की जगह 0, तो t की वैल्यू कितनी रखी है 300, तो t की जगह 300। अब भाई 0 में 300 का गुणा होगा तो 0 ही होगी यार, सीधी सी बात है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 की जगह 0 लिख सकते हैं, 1/2 की जगह 1/2 कर दीजिए, a की जगह पर क्या रखना है 25 बटा 300 जो तुमने अभी निकाला है, तो 25 बटा 300, और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने 300 दे रखी है, तो 300 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे लगता है कि शायद उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसी स्लाइड में इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, s बराबर 0 प्लस 1/2 इंटू 25 बटा 300 गुणा 300 गुणा 300। 300 का 2 बार गुणा इसलिए करा क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर है, तो एक 300 से तो एक 300 कट गया भाई, ठीक है। 1/2 इससे 2 से काट देंगे, ये कितनी बार कटेगा 150 बार कटेगा, 150 बार कटेगा। जब इनका गुणा करेंगे तो 150 गुणा 25। अब यहाँ पर जब इनको गुणा करते हैं तो 25 शून्य शून्य हो जाता है, 25 पंजे 125 के 5 हाथ लगे 12, 25 से कम 25 और 12 37, 3750 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ 3750 आंसर ऑप्शन में नहीं है, खतरनाक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख लीजिए उन्होंने किलोमीटर में पूछा है, हमारा आंसर आया मीटर में, तो भाई 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पर जब हम 1000 से भाग देते हैं तो 3 शून्य की जगह यहाँ पर 3 अंकों बाद दशमलव लगता है, 3.75। 3.75 कहाँ दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं मेरे भाई, यहाँ से इस तरह से चेंज करके, और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये रहा आपका 6वां, ये क्या हो गया भाई, चलिए ये स्लाइड, अरे क्या हो रहा है भाई, गुस्सा हो गया क्या तू, इसको बैक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां था, क्वेश्चन नंबर 6वां। ये क्वेश्चन एक कार है, ये वाला क्वेश्चन चलते हैं इस पर, ठीक है। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर के त्वरण समान से, देखिए भाई समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 5 सेकंड, टी कितना दिया है 5 सेकंड, और यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण होता है भाई, 1 दे दिया। 5 मीटर से गति से चल रही है, मतलब u का मान कितना दे दिया है 5। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, ठीक है। और कुछ दिया नहीं है, t भी नहीं दिया है, t दे दिया है, a दे दिया है, u दे दिया है। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। क्या है फार्मूला, दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं हमेशा इसी का यूज़ करता हूँ। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जल्दी देखिए मेरे भाई, u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, u की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 5, इंटू t की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने 5, प्लस हाफ का हाफ ले लेंगे भाई, इंटू a की वैल्यू कितना दे रखा है 1, इंटू t की वैल्यू 5 गुणा 5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 5 गुणा 5 हो जाता है 25, प्लस 2 से काट देंगे
5 को तो सीधा एक काम करते हैं, 5 25 होता है और 25 को 2 से काट देते हैं तो 12.5 बार कटता है। जब 12.5 को 25 में जोड़ा जाता है तो आंसर आता है 37.5। मेरे ख्याल से आंसर यही आना चाहिए। हाँ, ऑप्शन में दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा 37.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग क्या दिया रखा है? ए बराबर दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना होगा? यार ये पहला क्वेश्चन किया था अपन ने, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से। चलिए, ओहो क्या हो जाता है भाई, अभी चलाना नहीं आता है, नया नया है तो। चलिए एक वस्तु टाइप 2 चालू हो गया, एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं। टाइप 2 में दिया है दोस्तों पहला क्वेश्चन। पहले तो टाइप 2 को ध्यान से समझिए। टाइप 2 और टाइप 1 दो चीज़ें होती है दोस्तों। 1 मिनट, कोई व्यक्ति आके यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, इसको थोड़ा चुप करके आ। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे टाइप 2 के बारे में। दोस्तों क्या है कि इतनी रात में, देर रात में मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ और इतने टाइम पर इस एरिया में बहुत सारे पागल टाइप के लोग घूमते हैं जो शराब पीकर इधर उधर चिल्ला चोट करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा समस्या आ जाती है। चलिए बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। देखिए टाइप 2 के बारे में कुछ भी नहीं है। टाइप 2 के बारे में इतनी सी समझ लीजिए, कोई वस्तु हम ऊपर फेंकेंगे और टाइप 3 में है कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकेंगे। ये 3 टाइप होते हैं न्यूमेरिकल के। एक टाइप पूरा अच्छे से पढ़ा दिया, दूसरा टाइप आप समझ लीजिए ये वाला, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर रेलवे में जाना है मेरे भाई तो न्यूमेरिकल करके जाना, कम से कम तुम्हारे 7 से 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर तक पक सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया। यार तुम मुझे एक बात बताओ, किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचने का प्रयास करता है। तो हम गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में विपरीत काम कर रहे हैं, उसके साथ उसका पॉजिटिव काम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नीचे खींच रहा है, हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में जो जी की वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है। जी की वैल्यू क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग भी परिवर्तित होता है, जिसे हम त्वरण बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकने की बात करें, नीचे की तरफ फेंकने की बात करें, तो ध्यान रखना जो हम ए लिखते हैं, तीनों फार्मूले में जो हम ए लिखते हैं, ए की जगह जी लिखता है, जी लिखते हैं, जी लिखते हैं, हमेशा जी लिखना है बस। किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो भी जी लिखना है ए की जगह, नीचे फेंके तो भी जी लिखना है, ऊपर और नीचे जी लिखना है, उसके अलावा खत्म बात हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि माइनस जी कब लिखना है, प्लस जी कब लिखना है। माइनस जी जब लिखना है जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, प्लस जी कब लिखना है जब हम वस्तु को नीचे की तरफ फेंकते हैं। कहानी खत्म। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी से। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। मेरे भाई ये बताइए कि जब ऊपर फेंक रहे हैं तो वेग कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू कितनी दिया है? 50। और फेंका जाता है नीचे आने पर, किसी वस्तु को तुम ऊपर फेंकोगे तो भाई उसका वेग रहेगा 50, लेकिन जब वो वस्तु नीचे आएगी तो नीचे आने के बाद उसका प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब वापस उसी बिंदु पर जब वो आएगी तो उसका वेग क्या होगा? मतलब v की वैल्यू इसने पूछी है। ध्यान से देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस फार्मूले में जो दिया है, वो इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि u का मान कितना दिया है? 50, और हमें पता है g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको ये कभी नहीं लिखना है, आपको एवरेज में 10 लेकर चलना है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में u का वैल्यू दे देंगे और v का वैल्यू भाई साहब देखिए आने पर अंतिम वेग पूछा है, v का वैल्यू पूछा है, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि g की वैल्यू जो है मेरे भाई, g की वैल्यू जो है वो कितनी है? 10 है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों पहला फार्मूला का। क्या होता है पहला फार्मूला? v बराबर u माइनस GT। अब हम माइनस GT क्यों लिख रहे हैं? देखिए ध्यान से देखिए, v बराबर u माइनस GT। माइनस जी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं।
और टी की वैल्यू हमको निकालना है। देखिए भाई v के बारे में तो हमको पता नहीं है, तो v हमें पता नहीं है यहाँ पर। देखिए लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग तो उसने दे रखा है मेरे भाई कितना, 50 मीटर पर सेकंड। आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, मान लीजिए किसी छत पर आपने पत्थर फेंका, तो किसी छत पर आपने पत्थर फेंका तो नीचे से जब वो पत्थर ऊपर गया तो प्रारंभिक वेग उसका कितना है 50, लेकिन छत पर जाके वो रुक गया, तो अंतिम वेग तो हमेशा शून्य होता है। एक मेरी तरफ से एक नियम ध्यान रखना कि किसी भी वस्तु को हमेशा आपके काम आएगा ये नियम, किसी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकोगे तो प्रारंभिक वेग जो दिया रहेगा u का मान हमेशा दिया रहेगा, v का मान 0 ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 0, वेरी गुड। यहाँ पर u का मान क्या दिया है, u का मान दिया है 50, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 50 माइनस g का मान हमेशा पता है हमें कितना रहेगा, g का मान हमेशा 10 रहेगा, इंटू t हमारा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये -10 इंटू टी क्या हो जाएगा 50 माइनस 10t, वेरी गुड। अब यहाँ पर बराबर में क्या चल रहा है 0, तो यहाँ पर माइनस का 10 इस तरफ आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10t बराबर क्या है 50, शून्य से शून्य कटी, t की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5 आ गई। तो जब हमको पता चल गया कि भैया t की वैल्यू जो है वो 5 है, लेकिन उनने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, उनने हमसे पूछा है कि नीचे आने पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, जिस जगह पर वो नीचे आ जाती है तब उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि भैया हम जब ऊपर जा रहे थे तो ऊपर जाते समय वेग कितना था 50, और एक और चीज़ ध्यान रखिए, हमें ऊपर पहुँचने में समय कितना लगा मेरे भाई 5 सेकंड, कितना सेकंड लगा 5 सेकंड। लेकिन अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा, अब वस्तु यहाँ पर पहुँच चुकी है, अब वस्तु यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब वस्तु को आना है ऊपर से नीचे, और मैंने अभी आपको बताया था जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तब u का मान क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो -g नहीं होता है g होता है, क्योंकि हम ऊपर से वस्तु को नीचे फेंक रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे ही काम कर रहा है, इसलिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो v बराबर u + gt हो जाएगा। आप बोल रहे थे -g क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वस्तु नीचे आ रही है ना, वापस नीचे आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई कि v की वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है, u की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर वस्तु रुकी हुई है, कभी भी वस्तु ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 लेना है। तो u का वैल्यू कितना है 0 प्लस g की वैल्यू कितना है 10 इंटू t की वैल्यू कितनी दिया है हमने ज्ञात करी है कितनी 50। तो यहाँ पर आंसर कितना, सॉरी 5 ज्ञात करी, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 गुणा 10 कितना हो जाता है, v की वैल्यू 50, आंसर आ गया आपका 50। इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग गया है मेरे भाई, लेकिन इसके 1-2 क्वेश्चन अगर आप और कर लोगे तो आपको उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। और जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये सबसे सरल तरीका है, इससे सरल तरीका कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ा कर रखा है न्यूमेरिकल, बहुत कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। 2 बार इस वीडियो को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब फिर से एक बात सुनिए, किसी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकोगे तो u की वैल्यू क्या होता है, जो u की वैल्यू होती है जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जो u की वैल्यू होती है ना मेरे भाई, वो हमेशा जो दी हुई है वही होती है 100 मीटर। अच्छा, फेंकने पर वापस आने में लगा समय क्या होगा भाई, देखो इनमें कह दिया किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे, जब ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रहे हैं, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ध्यान रखना g बराबर कितना हो जाएगा -10। 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम एवरेज करके उसको कितना लेते हैं, हमेशा 10 लेते हैं। ठीक है, अब 9.8 कब लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ पर आपने कितना लिख लिया 10। अब यहाँ पर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, तो समय पूछ लिया है उनने, t बराबर क्या होगा। ठीक है, v की वैल्यू हमको पता है कि वापस आने के बाद वो 0 हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, फार्मूला क्या होता है कि v इज इक्वल टू u माइनस gt। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 0, और u की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 100, और माइनस g की वैल्यू कितनी हो गई 10,
और इंटू, अब तुम बोल रहे हो भैया माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है, ऐसा मत कर देना, यहाँ माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है वही माइनस है, ठीक है। और जी की वैल्यू हो गई 10 और टी की वैल्यू कितनी दे रखी, टी की वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस जी की वैल्यू 10 और टी की जगह पर रख देंगे टी, तो यहाँ पर 100 माइनस 10 टी हो जाएगा। ये माइनस इस बराबर क्या चल रहा है 0, माइनस का 10 टी इस तरफ आएगा तो प्लस का 10 टी हो जाएगा बराबर 100 दिया है, शून्य से शून्य काटेंगे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकंड। आंसर आपका ये रहा। चलिए अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए वापस सेलेक्ट करके चेंज करके वापस हमको स्लाइड दूसरी चेंज करना पड़ेगा। टाइप आपका 2 क्वेश्चन नंबर 3, ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत भयंकर, सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलती है। बचे हुए क्वेश्चन हम आपको बाद में बताएंगे, एक टाइप बचा है बस, इसके अलावा सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए, एक पत्थर को यहाँ पर क्या दिया है मेरे भाई, एक पत्थर को पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। कोई पत्थर है जिसको तुमने 245 मीटर पर सेकंड के वेग से आपने ऊपर फेंक दिया, तो आप बता सकते हैं कि u की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 245। u की वैल्यू कितनी हो गई 245 हो गई और फेंक दिया उसको ऊपर। तुमको पता है g की वैल्यू कितनी होती है 10, और क्या दिया है उनने बोला है, 2 क्वेश्चन दिए हैं a और b, 10 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, मतलब t की वैल्यू कितनी है 10, और तुमको पता है b हमेशा क्या लेना है मेरे भाई 0। लेकिन यहाँ 0 नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 ही तो ज्ञात करना है। पूछा है उसने पत्थर का वेग, ऊपर पहुंचते समय पत्थर का वेग पूछा है, इसलिए v का मान 0 मत ले लेना, v पूछा गया है। फार्मूला बता दीजिए क्या होता है मेरे भाई, v बराबर u माइनस जी टी। क्या हो जाएगा मेरे भाई फार्मूले में रखने पर, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू पता करना है, इंटू u की वैल्यू कितनी दे रखी है 245, माइनस g की वैल्यू कितनी रखी है 10, और इंटू समय t की वैल्यू कितनी रखी है 10। 10 गुणा 10 कितना होता है मेरे भाई 100 होता है। 245 में से अगर 100 जाता है तो कितना बचता है 145 मीटर। तो हमारा जो अधिकतम जो वेग आ गया, उसका आंसर क्या आ गया 145 मीटर। कि भैया 245 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो 10 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा 145 मीटर पर सेकंड, ये आपका वेग आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लीन पर कर देते हैं, यहाँ पर क्लीन कर देते हैं, फिर ध्यान से देखिए पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई मतलब ऊंचाई कितनी करी है उसने तय। यहाँ पर देखिए क्या दे के रखा है भाई, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 245 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड को काहे के लिए लिख रहे हैं, फेंका गया। g की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं हम 10 लेते हैं। पत्थर द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई मतलब s पूछा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपका फार्मूला होता है मेरे भाई। s के बारे में उन्होंने पूछा है तो s की जगह s, u के बारे में क्या बताना है 245, ठीक है 245, इंटू t के बारे में आपको क्या बताना है ut प्लस, एक मिनट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं आएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर gt स्क्वायर लेना है, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत भयंकर तरीके से थक चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या लेना है आपको दोस्तों, यहाँ पर क्या लेना है कि फार्मूला कहाँ गया, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर 1/2 gt स्क्वायर। चलिए तो s तो आपको ज्ञात करना है, u की वैल्यू कितनी दिया है मेरे भाई 245, इंटू t की वैल्यू पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई की ओर फेंका गया। तो t की वैल्यू तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी यार, t की वैल्यू क्या आई थी, t की वैल्यू क्या आई थी, चलिए पत्थर द्वारा प्राप्त रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 का 1/2, हाफ की जगह हाफ, और यहाँ पर ले लेंगे g की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, g की वैल्यू कितना होता है, g की वैल्यू कितना होता है 10 होता है। चलिए अब यहाँ पर आपको t का स्क्वायर ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं कि 245 तो आपको ये लिखा है 245t माइनस यहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू 10, 2 से काट देंगे यार, समय मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक पत्थर पृथ्वी तल से 200 मीटर पर सेकंड के ऊपर फेंका गया तो ज्ञात करें 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग, और पत्थर द्वारा तो यार हम 10 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 10, क्योंकि उन्होंने यहाँ दिया रखा है, तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ भी 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ भी t की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 245 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाता है 2450 माइनस 1/2 का 1/2 इंटू 10 गुणा 10 का स्क्वायर। चलिए
तो 2450 तो दिया हुआ है मेरे भाई, 2 से काट देंगे 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो 2450 माइनस 5 गुणा 10 का स्क्वायर 100 कितना हो जाता है 500। तो 2450 में से जब आप 500 घटाते हो, 2450 में से जब आप 500 घटाते हो तो पूरा 2500 में से 500 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 2000 और 50 और घटा दीजिए 1950। तो आंसर क्या जाएगा आपका 1950। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन सरल तरीके से पढ़ाया गया न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे। क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, और उम्मीद है आपसे कि आप मुझे बताएंगे कि अब किस टॉपिक के न्यूमेरिकल पढ़ाना है और कौन से सब्जेक्ट की क्लास लेना है। आपके लिए हर क्लास लेने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।